कार्तिकेय पांडे फ्रॉम IIT BHU। गाइस आजकल मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं बहुत सारे बच्चों के कि सर मेरा 12th में 75% से कम है, सर मेरा 69% है, 68% है, या कि कुछ भी मेरा इस बोर्ड में कम हो गया, सर मेरा ये बोर्ड था, क्या सर मैं जेईई मेंस के लिए एलिजिबल हूँ, सर मैं क्या जेईई मेंस के थ्रू कॉलेज पा सकता हूँ, सर मैं क्या करूँ मुझे तो कॉलेज मिलेगा नहीं। ये बहुत सारी चीज़ें। फिर कई बच्चों के क्वेश्चंस आते हैं कि सर मेरा रैंक बहुत ही नीचे चला गया है, इन द सेंस ऑफ सेइंग कि मैं जनरल में हूँ लेकिन मेरा 50,000 के बाहर रैंक जा रहा है, सर मैं जनरल हूँ लेकिन मेरा रैंक 50,000 के बाहर जा रहा है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सो गाइज उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए मैं आज आपके सामने हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि 12th में जिनका 75% से कम है या कि जिनका रैंक बहुत ज़्यादा है वो क्या करें। तो उन सब के लिए एक ही मेरी तरफ से सॉल्यूशन है कि यार IIT, GFTI और NIT और IIT इनके अलावा भी इंडिया में बहुत ही अच्छे कॉलेजेस हैं जो कि जेईई मेंस के मार्क्स के थ्रू ही एडमिशन्स लेते हैं और वहाँ पे कोई बॉन्डेज नहीं रहता कि आपको 75% से ज़्यादा होना चाहिए। वहाँ यदि बॉन्डेज होता भी है तो 60% और 50% का होता है। गाइस सच एज यदि अपन बात करें कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स की तो महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, नागालैंड, उड़ीसा, ऐसे करके कई स्टेट ऐसे हैं जिनके स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस का एडमिशन जेईई मेंस के मार्क्स के थ्रू होता है। ऐसे ही कई बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि जेईई मेंस के मार्क्स के थ्रू ही एडमिशन लेती हैं। जैसे कि पंजाब की एक यूनिवर्सिटी है PTU, पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी जलंधर, उसका नाम बहुत ही अच्छा है और वो जेईई मेंस के मार्क्स के थ्रू ही एडमिशन लेती है। ठीक उसी तरह एक और भी स्टेट एग्जाम है, मतलब और भी कई कॉलेजेस जैसे कि IIST त्रिवेंद्रपुरम, इन द सेंस ऑफ सेइंग कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, वो भी जेईई मेंस के थ्रू ही एडमिशन लेता है। सो वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर ठीक उसी तरह IISc बैंगलोर, वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे आपको 12th में 75% में कोई लोचा भी नहीं है, इट्स ओके कि आपके परसेंटेज 70 है तब भी वहाँ पे चल जाएगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। सो गाइज आप वहाँ पे इजीली अप्लाई कर सकते हैं। उनकी डेट स्टार्ट हो चुकी है, कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज होगा उसकी डेट आ चुकी है। सो प्लीज़ बिना लेट करते हुए लग जाइए उनके एडमिशन्स के प्रोसीजर में। क्योंकि रीज़न सुनिएगा, क्योंकि रीज़न ये है कि कई बच्चों के पास तो पहली बात कोई फर्दर चांसेस बाकी नहीं होते। वो फिर सोचते हैं कि मैं BSc में एडमिशन ले लूँ या कि यहाँ एडमिशन ले लूँ, वहाँ एडमिशन ले लूँ, कोई प्राइवेट कॉलेज ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया, और दलालों के चलते बर्बाद हो जाते हैं। मेरा सबसे बड़ा सजेशन है हर बच्चे के लिए कि प्लीज़ BTech दलाल के बेसिस पे मत करिएगा। इन द सेंस ऑफ सेइंग कि कोई बंदा कहता है कि ये कॉलेज अच्छा है, ये कॉलेज अच्छा है, तो यार ऐसे करने से कुछ नहीं होता। उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन डिग करिए, प्लेसमेंट, रिसर्च, फैकल्टी, हर चीज़, और उसके बाद खुद से सोचिए, कई लोगों से सजेशंस लीजिए और लास्ट में खुद का स्टेप ही लीजिए। किसी और के बताए हुए रास्तों पे मत चलिएगा, क्योंकि कई बार वो रास्ते गलत भी होते हैं, वो अपने फायदे के लिए वो रास्ते आपको दिखाते हैं। अब बात करें यदि कॉलेजेस की स्टैंडर्ड की, तो देखिए मुझे बहुत ज़्यादा तो दूसरे स्टेट के कॉलेजेस के बारे में नहीं पता, लेकिन मैं MP को बिलोंग करता हूँ, इसीलिए मुझे MP के कॉलेजेस का स्टैंडर्ड पता है। जैसा कि बात करें MANIT भोपाल और एक नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज SGS ITS जो कि फर्स्ट रैंक पे आ रहा है स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज, उनकी बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट जो कॉलेज है दैट इज SGS ITS, उसका CSE है कि उसका आपको अच्छा ब्रांच मिलता है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, तो वो 100% कहीं ना कहीं ऊपर होगा MANIT भोपाल की मटेरियल साइंस ब्रांच से। सो प्लीज़ गाइज ये टेंशन लीजिए ही मत कि हमें NIT नहीं मिला मतलब कुछ नहीं मिला, IIIT नहीं मिला मतलब कुछ नहीं मिला। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप अच्छी जगह अल्टीमेटली लास्ट में कहाँ पहुँचते हैं। इज इट क्लियर? सो जिन बच्चों का जेईई मेंस में अच्छा मार्क्स नहीं आया या कि वो IIT में सेलेक्ट नहीं हो पाए या कि अच्छे कॉलेज में एंट्री नहीं ले पाए, तो उनके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उनके पास यही ऑप्शन है कि वो भी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस ले करके लग जाएं, अपना वहाँ से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और BTech कंप्लीट करें और उसके बाद 4th ईयर के बाद ही जस्ट निकलते हुए गेट का एग्ज़ाम दें और गेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के जस्ट बाद वो दोबारा IITs में या कि NITs में एडमिशन ले सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रैंक फॉर MTech।
सो गाइज ये बात याद रखिएगा, यदि आप एक बार आईआईटी में दोबारा आ गए एमटेक में, उसके बाद फिर कोई नहीं पूछता कि आपने बीटेक कहाँ से किया था। सो गाइज ये टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आपके 75% से मार्क्स कम है और चाहे आपकी रैंक खराब है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई गवर्नमेंट कॉलेजेस कम मार्क्स में भी बच्चों को सीट अलॉट करते हैं। सो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप जाइए, इंटरनेट में आपके लिए सारी भरमार पड़ी हुई है, वहाँ पे चीज़ों को चेक करिए और आप वहाँ से इंफॉर्मेशन को निकालिए और सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए अप्लाई करिए। कहीं ना कहीं तो आपका एडमिशन होगा ही होगा। सो गाइज बेस्ट ऑफ लक, कीप ऑन गोइंग। तो गाइज यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और याद रखिएगा, आपको ये वीडियोस अभी बस हेल्प नहीं करने वाले, आई एम डैम श्योर कि आपको आगे की लाइफ में भी हेल्प करने वाले वीडियोस मेरे थ्रू या कि मेरी टीम के थ्रू आपके पास आते रहेंगे। सो प्लीज़ गाइज कीप ऑन वॉचिंग अस। थैंक यू, बाय बाय।